नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी 26 जनवरी के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और अपनी तैयारी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला में आकर के कर सकते हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीपीएससी वाला में 75% तक छूट दी गई है सभी बैचेज में बीपीएससी के, और यूपीपीएससी के जितने भी बैचेज चल रहे हैं इनके पास पीसीएस, आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स, मेंस आदि सभी में 92% तक की छूट दी गई है। और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आपको तैयारी करने के लिए वो सारी चीजें मिलती हैं जो आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को सभी कोर्सेज के लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो एक्सपर्ट के द्वारा से क्लियर किया जाता है 24/7, किसी भी समय आप लोग उसे पूछ सकते हैं। और साथ में पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है और टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह फिल्म तक करा दी, आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। एक बात और, जितनी भी छूटें चल रही हैं इनकी, उसमें भी एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक उसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो कोड जरूर लगाइएगा PSP 500। यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला में जो ऑफर चल रहे हैं उनसे जो प्राइस कम हुआ है वो देख भी सकते हैं कि प्राइस कितना है। जैसे सर्व सक्षम 72वीं बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है इसकी एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपये और इससे मिल रहा है ये मात्र 4,499 रुपये में। इसी तरीके से और भी नीचे कोर्सेज हैं, आप लोग देख सकते हैं इनकी कीमत कितनी कम कर दी गई है। ये देखिए सभी कोर्सेज में जो कीमतें वो कम कर दी गई हैं, चाहे बीपीएससी वाला हो चाहे वो यूपीएससी वाला हो। और यहाँ ऊपर ये यूपीएससी वाला के जो बैच है वो भी दिए हुए हैं। जैसे ये सक्षम के नाम से 2027 पीसीएस के लिए इनका एक फाउंडेशन बैच है जिसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसकी भी कीमत इस समय कर दी गई है 4,499 रुपये। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में, ये कल की जो नोटिस है वो आई है। लिखा है आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 जो लखनऊ जनपद में दिनांक 2 फरवरी को प्रथम सत्र 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक, द्वितीय सत्र में 2 से 5। तो ये 2 मीटिंग में जो पेपर हो रहा है आरओ एआरओ मेंस को, इसको लेकर के मैंने 2 दिन पहले ही बताया था आप लोगों से कि आप लोग भ्रम में मत रहिएगा, आपकी कोई परीक्षा पोस्टपोन होने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोशल मीडिया में वायरल कर रहे थे चीजें कि जो केस चल रहा है आरओ एआरओ का और पीसीएस का, इस वजह से लोक सेवा आयोग जो है इसको पोस्टपोन कर देगा और इसी वजह से एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। तो मैंने बताया था आप लोगों को एडमिट कार्ड 1 या 2 दिन में जारी हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा आपकी समय से हो रही है। लोक सेवा आयोग इतना डरता नहीं है कभी भी कोर्ट वोट के मामले से। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं अभी तक और हर भर्ती में मुकदमे चलते रहते हैं। आप लोग भ्रमित मत होइएगा, अपनी पढ़ाई से विचलित मत हुआ करिए, ऐसे वीडियो देखा भी मत करिए और बढ़िया से तैयारी करिए। और उसको लेकर के लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 23 जनवरी से उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कर लें कल से। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो मुद्रित ना हो वे आईडी प्रूफ की मूल प्रति, छाया प्रति, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेकर के संबंधित केंद्र पर उपस्थित हों और उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड और आईडी वगैरह निश्चित लेकर के जाएं और थोड़ा सा पहले पहुंचे। वहीं पर आज जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। और इसके बाद में अब विद्यार्थी मेंस की तैयारी करें। LT ग्रेड का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो इसी के साथ समाप्त हो जाएगा 25 जनवरी के साथ, ये अंतिम परीक्षा होगी। हाँ, अभी कंप्यूटर विषय की परीक्षा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मामला कोर्ट में, उनकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं, फोन करते हैं कि इसके लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मेंस की कोचिंग कैसे करें, क्या चीजें हैं। तो हाँ, इसके बारे में अगर हो सके, कोई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मटेरियल तो आपको अपना पढ़ना है, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। HD मटेरियल जो कोचिंग वाले इतना नहीं आपको बता देंगे, सिलेबस आपका वही है, बस ये कि लिखना किस तरीके से है, इसके लिए आप लोग अपना ग्रुप में तैयारी कर सकते हैं। या कोई सीनियर हो जिसने पीसीएस के मेंस वगैरह दिए हो, या तो आप कोई भी कोचिंग कर लें, कोचिंग से आपको फायदा मिलेगा। और अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। छात्रों की कुछ समस्याएं हैं ओटीआर को लेकर के, और ओटीआर में अगर किसी विद्यार्थी को कोई संशोधन करना होता है, कोई बदलाव करना होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसी को लेकर के इन्होंने इसके पहले भी 2-3 बार ज्ञापन दिया है और अभी 2 दिन पहले फिर से इन्होंने ज्ञापन दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। सुनिए आप लोग पंकज पांडे जी को।
कैटेगरी चेंज करने को लेकर के जो समय सीमा है उनकी चेंज करने को लेकर के, वो मात्र 4 बार है। पहले 6 थी, फिर 4 किया गया। उसमें समय समय पे बदलाव होता रहा। एक बार विकल्प बढ़ाया गया, 3 से 4 किया गया। लेकिन अब बच्चों को अगर किसी को ये लग रहा है कि वो अपना EWS या OBC SC ST से UR में आना चाहता है, तो वह समय सीमा समाप्त हो जाना। साथ में आयोग की कई बार जो साइट है वो अच्छे से नहीं चलती है, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, वो अपनी कैटेगरी नहीं चेंज कर पाते हैं। तो कैटेगरी चेंज करने की सीमा को लेकर के हमने 2 बार उनको पत्र दिया, ज्ञापन दिया, और 1 बार हमारी वार्ता भी हुई। कल फिर वार्ता हुई, आज भी वार्ता के लिए गए थे। जो वार्ता हुई इसमें कहे आयोग में इस पर संवाद चल रहा है, जल्द इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे बच्चे जिनका इस जो वर्तमान में जो फॉर्म चल रहे हैं, कुछ फॉर्म का आज लास्ट डेट है, कुछ बीत गए, उसमें उनको विकल्प नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके हो सकता है जो उनका सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो शायद कम कर दी जा रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, जहां तक ये बात पहुंच रही हो, खास करके OTR में कैटेगरी चेंज करने को लेकर के जितना जल्दी हो सके इस पर ठोस निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ले। अन्यथा की दृष्टि में हमें अपने आंदोलनरत आगे होना पड़ेगा और हम आयोग के सामने पुनः बैठ करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अगर इसको समय सीमा में इस मांग को हमारे पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर ये मांग है छात्रों की और पंकज पांडे जी की संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच की कि OTR में संशोधन की जो सीमा है, जो लिमिट्स बनाई गई है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। जो विद्यार्थी अपनी कैटेगरी बदलना चाहते हैं वो विद्यार्थी आराम से कैटेगरी अपनी बदल सके और अपनी जो भर्ती है उसमें शामिल हो सके। यही बात है, और कई बार कहा गया इस बात को, 3 बार कहा गया। संवाद तो करते हैं, अब वही हम लोग को मजबूरन आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है। बिना ये कहते हैं कि इसको ठोस दबाव के लिए, ठोस निर्णय लेने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं जो काम पत्राचार से हो सके, जो शांति वार्ता से हो सके, जो केवल वार्तालाप से हो सके, उसमें क्या जरूरी है कि हम लोग यहाँ सड़क पे, और जितनी परीक्षाएं लगी हैं तो हम आयोग से निवेदन करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो तो इसको जितना जल्दी निर्णय ले लेंगे उतना ही बच्चों के लिए हितकारी होगा। अन्याय हो रहा है, अगर जो काम कोर्ट को करना चाहिए कोर्ट देखता नहीं, कई बार इस मामलों को, छोटे मामले हैं और बच्चे, हर बच्चा इतना पैसा नहीं कि कोर्ट जाके पिटीशन डालता है। नहीं, मैं कमेंट करके पूछना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी प्रभावित हो रहा है तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दें। और एक बात और देना चाहूँगा कि वहाँ पर जाकर गेट नंबर 3 पर जो पहला काउंटर है, वहाँ पर अगर OTR में या किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या है तो प्रत्यावेदन पत्र बना के जाएं, ID लेकर के जाएं, और टर्म्स और कंडीशन के साथ उसमें कुछ बदलाव तत्काल करने का कार्य किया जा रहा है। वह कृपया करके जो भी साथी हमारी बात सुन रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एकदम जा करके वहाँ प्रत्यावेदन के साथ जाएं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे नंबर पे या परिहार जी के यहाँ चैनल पे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोनों जगह अवेलेबल मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की है और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये सूचना सोशल मीडिया से ली गई है। सोशल मीडिया में विद्यार्थी पोस्टर वायरल कर रहे हैं और आज तैयारी कर रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के घेराव की। शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन की और मुख्य मांग आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को तुरंत हटाया जाए, और तारीख है आज की 24 जनवरी 2026 सुबह 11 बजे। और ये वही छात्र हैं जो छात्र आंदोलन कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कराने को लेकर के। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। आज 61,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 61,000 से अधिक युवाओं को शनिवार को 18वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण पहल है, और रोजगार मेले की शुरुआत के बाद से देश भर में आयोजित इन रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। और यहाँ पर रोजगार मेला को लेकर के एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक की तैयारी, आप लोग बताइए ये सही है या गलत है। और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त एक समिति 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध या रोक लगाने की संभावना का अध्ययन करेगी। आंध्र की गृह मंत्री वंगालापुरी अनीता ने बताया कि यह समिति 1 माह में रिपोर्ट देगी। आंध्र सरकार ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कानून लाना चाहती है, और इसको लेकर के अन्य राज्यों में भी तैयारी है कि जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के हैं, 14 साल से कम उम्र के हैं। अलग अलग राज्यों में भी, हरियाणा में चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र में भी इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही थी कि इनके सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगा दी जाए। 29,334 शिक्षक भर्ती जो जूनियर की है उसकी काउंसलिंग चल रही है। 1700 पदों को भरा जाना है। 2016 की ये भर्ती है और उसकी काउंसलिंग को लेकर के भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं। लिखा परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए सीमैट एलनगंज में शुक्रवार को काउंसलिंग शुरू हुई, और 31 दिसंबर 2019 के पूर्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले 1501 अभ्यर्थियों में से 500 को पहले दिन अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि शाम तक चली काउंसलिंग में 388
अभ्यर्थियों ने सत्यापन करवाया और 112 अनुपस्थित रहे। और नोडल अधिकारी उप सचिव अजय प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को शेष 1001 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। राज्य स्तर का गुणांक मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कराई जा रही है। अभिलेख सत्यापन के बाद सफल अभ्यर्थियों को इस महीने के अंत तक जिला आवंटित करने की तैयारी है। तो इसमें याची लाभ दिया गया, जिन विद्यार्थियों ने कोर्ट केस किया था उनको नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ नई भर्तियों की, और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 949 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है। आवेदन की लास्ट डेट 18 मई 2026 है और योग्यता वगैरह यहाँ पर लिखी है, मास्टर्स डिग्री, एमफिल, पीएचडी और अन्य पात्रताएं। और ये यहाँ की वेबसाइट है। आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती भी उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। और ये 71 पद लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये कहाँ से वैकेंसी आई है। लखनऊ की वैकेंसी है ये। अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकली है, पूरे प्रदेश से वैकेंसी चल रही है और ज्यादातर के आवेदन समाप्त हो चुके हैं। और जहाँ के नहीं है तो वो लोग जहाँ जहाँ के भी आवेदन नहीं आए हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के सभी लोग चेक करते रहे अपने जिले का UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in। यहाँ पर जाइए और उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है कि कहाँ के विज्ञापन निकल चुके हैं, कहाँ के विज्ञापन चल रहे हैं और किस जिले से विज्ञापन आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो लखनऊ के जो लोग हों, महिलाएं हों, वो आवेदन कर सकती हैं। और एक और भर्ती है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कांस्टेबल की भर्ती आई है 5500 पदों पर, ये देखिए। और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। 18 से 25 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है hssc.gov.in। आज के समाचार पत्रों में एक और भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर ये SGPGI लखनऊ से वैकेंसी आई है। स्पेशल रिक्रूटमेंट है यहाँ पर और ये बैकलॉग के अंतर्गत वैकेंसी है। और इसमें जो अस्पताल में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से ये डॉक्टरों की असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ये देखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 और यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है 1,01,500 से लेकर के 1,67,400 तक मिलेगा। SC और OBC आदि की भर्ती है इसमें। और ये देख लीजिए, अगर योग्यता हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या जिसके पास योग्यता हो उसको बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज दूसरा वीडियो भी आएगा